देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात जब मैं अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो तब तक काफी देर हो चुकी थी। दरअसल मेरी ट्रेन रेलवे स्टेशन छोड़ चुकी थी, मगर मैं अभी भी ट्रेन पकड़ सकता था क्योंकि मेरी ट्रेन का अगला स्टॉपेज एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन था, जहां पर उसका स्टॉपेज 20 मिनट का था और मुझे उस स्टेशन तक पहुंचने में 15 मिनट का वक्त लगता। अगर मेरे पास कोई बाइक होती तो मैं तुरंत ही स्टेशन के बाहर निकला और वहां ऐसे बंदे को ढूंढने लगा जो मुझे अपनी बाइक से बड़े जंक्शन तक छोड़ सकता। कुछ देर घूमने पर मुझे एक आदमी नजर आया जो अपनी बाइक पर बैठकर आराम से कानों में लीड लगाए गाने सुन रहा था। मैं उसे देखते ही तुरंत ही उसके पास गया और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, भाई साहब आप मुझे जंक्शन छोड़ देंगे क्या? बदले में मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा। मेरी बात सुनते ही वो बाइक वाला बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो चलते हैं। बाइक पर बैठने से पहले मैंने कहा, देखो मेरी ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए बस। इस पर वो बाइक वाला बोला, आप पहले बैठो तो सही। और बाइक पर बैठते ही उसने बड़ी ही स्पीड में बाइक निकाली और हम हाईवे से होते हुए जंक्शन की तरफ बढ़ने लगे। तभी सड़क के किनारे एक आदमी लिफ्ट मांगता हुआ नजर आया। मुझे लगा कि ये बाइक वाला बाइक रोकेगा, मगर बाइक वाले ने बाइक की स्पीड उस आदमी को देखते ही और भी तेज कर दी और बाइक उस लिफ्ट मांग रहे आदमी के आगे से ले गया। बाइक वाला आदमी अब काफी घबराया हुआ, यानी कि वो डरा हुआ लग रहा था। इससे पहले मैं उससे कुछ बोलता कि उस बाइक वाले ने कहा, अरे देखो तो सही तुम्हारे पीछे कोई बैठा तो नहीं है? इस पर मैं बोला, मेरे पीछे नहीं तो। मैंने इतना कहा ही था कि तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो वही आदमी मेरे कंधे पर अपना हाथ रखे हुए बैठा था। उसे देखते ही मैं एकदम से हकलाने लगा। मुझे हकलाता देख बाइक वाले ने तुरंत ही अपनी बाइक रोड से नीचे उतारते हुए रेलवे लाइन के पटरों पर ले आया और कुछ दूर जाकर बाइक रोक दी। फिर उसने मुझसे कहा, देखो जितनी तेज दौड़ सको दौड़ो, नहीं तो मार जाओगे। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और बाइक से फौरन उतरकर उस बाइक वाले के पीछे पीछे भागने लगा। भागते वक्त जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वो आदमी अभी भी बाइक पर ही बैठा हुआ है और जोरों से चीखे जा रहा है। तभी एक ट्रेन उस रेलवे ट्रैक से गुजरी और बाइक के साथ साथ उस आदमी को रोनते हुए गुजर गई। कुछ दूर जाने के बाद वो आदमी रुका और लंबी सांस लेते हुए बोला, आज तो हम दोनों बाल बाल बचे यार, नहीं तो ये प्रेत हम दोनों को इस दुनिया से मुक्ति दिला देता। इस पर जब मैंने पूछा कौन था वो आदमी, तो उस बाइक वाले ने बताया कि खैर ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि ये आदमी है कौन और कहाँ से आया था, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि ये इसी रेलवे लाइन पर कटकर मरा है और तब से ये यहाँ से गुजरने वाले लोगों का शिकार करता है। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर ये आपको मिल जाए तो रेलवे ट्रैक की तरफ भागो, ये वहाँ आपका पीछा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी मौत उसी रेलवे ट्रैक पर हुई थी, तो वो कुछ पल के लिए वहीं फंस जाता है। उस रात मेरी ट्रेन तो छूट गई, मगर साथ ही मेरी जान भी बच गई उस आदमी की सूझबूझ से। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।